यह बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक दूरस्थ नगर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे उस नगर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। बाजार खुले थे, लोग इधर उधर चल रहे थे, लेकिन उनकी चाल थकी हुई और आंखें खाली थीं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, चेहरों पर न कोई भाव था, न कोई ऊर्जा। ये सब देखकर शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और पूछा, क्या यह नगर जीवित है या मृत? बुद्ध ने बिना हिचक के कहा, यह नगर भूतों का है। शिष्य चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कोई भूत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और शांति से बोले, हर कोई यहाँ अपने पीछे एक भूत लेकर चल रहा है। किसी का पछतावा, किसी की आत्मग्लानि, किसी का अधूरा प्रेम या कोई ऐसा घाव जिसे कभी समझा नहीं गया। तभी एक वृद्ध महिला उनके पास आई। उसके शरीर से जुड़ा एक धुएं जैसा साया था जो उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आंखों में थकावट और दुख दोनों थे। उसने बुद्ध से पूछा, क्या आप इस साये को देख सकते हैं? बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, यह मेरे बेटे की याद है। मैंने उसे समय पर माफ नहीं किया। अब उसकी छवि मुझे हर पल घेरती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह साया तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुमने उसे नहीं माफ किया, इसलिए वह तुम्हारे भीतर क्षमा मांगता हुआ जीवित है। महिला का चेहरा कांप उठा। बुद्ध ने उसका हाथ थामा और उसी क्षण वह साया धीरे धीरे एक हल्की रोशनी में बदलने लगा और फिर हवा में विलीन हो गया। शिष्य यह देखकर स्तब्ध रह गए। बुद्ध ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हर जख्म जो हम समझे बिना दबा देते हैं वही भूत बन जाता है। वे हमारे साथ चलते हैं, हमें सताते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। तभी एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसकी पीठ पर कई साए चिपके थे, जैसे कोई अनदेखा बोझ जो उसे लगातार थका रहा हो। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, मैं हर रात डरकर जागता हूँ। वर्षों पहले एक अपराध किया था जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अपने अतीत को छूने से डरते हो और यही डर तुम्हारा सबसे बड़ा भूत है। उन्होंने युवक की पीठ पर हाथ रखा। अगले ही पल सारे साए जैसे रोशनी में बदलकर जल उठे और युवक की सांसें धीमी हो गईं। उसका चेहरा शांत हो गया। धीरे धीरे नगर के लोग आने लगे। हर किसी के साथ उसका कोई भूत था। किसी की शर्म, किसी का क्रोध, किसी की असफलता, किसी का अकेलापन। लेकिन बुद्ध किसी को उपदेश नहीं देते, कोई वाणी नहीं सुनाते। वे बस मौन में हर किसी को छूते गए और वह स्पर्श किसी चमत्कारी प्रकाश की तरह काम करता। साए बदलते गए, भूत विलीन होते गए और लोग भीतर से हल्के होते गए। नगर में धीरे धीरे चहल पहल लौटने लगी। लोगों के चेहरों पर फिर से भाव दिखने लगे, आंखों में चमक लौट आई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे नगर पर से कोई अदृश्य भार उतर गया हो। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या ये भूत सच में थे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, और वे आज भी हर मनुष्य के भीतर रहते हैं। लेकिन वे तब तक रहते हैं जब तक हम उन्हें देखकर स्वीकार नहीं करते। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो पाएंगे कि कई भूत हमारे साथ चलते हैं। पुरानी बातें, अधूरे रिश्ते, अनकहे दुख। और जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, समझते हैं, तभी वे मुक्त होते हैं और हमें भी मुक्त कर जाते हैं।